अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कुछ मेरे यूट्यूबर्स यानी मेरे यूट्यूब फैमिली के स्टूडेंट्स पूछे थे कि सर एमसीक्यू के बारे में एक वीडियो बनाओ। एमसीक्यू के बारे में एक वीडियो बनाने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा अहमियत मत दो क्योंकि सिर्फ तुम ना 4 मार्क्स आती, लेकिन ये 4 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे स्कोर आउट ऑफ 8 होना है। 1 मार्क्स में भी फेल हो सकता है इंसान, 1 मार्क्स में पास भी हो सकता है, इसीलिए हमें कौन सा भी हेडिंग को नेगलेक्ट नहीं करना। अब मेरे तजुर्बे से तुम्हें मैं बता रहा हूँ, मैं जितना बता रहा हूँ तुम्हें वो हेडिंग्स देख लियो, इंशाल्लाह उसके अंदर ही जितना क्वेश्चन सुने पूछता है। देखो, सबसे अव्वल तुम्हें इंपॉर्टेंस देना सो विभक्ति प्रत्ययಗಳು। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इसके प्रत्ययास उ, अनु, इंदा, गे, के अथवा इके, दशेಯಿಂದ आ, अल्ली। ज़्यादातर सेकेंड विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति पूछने का चांस रहता है। इसके बारे में एक क्वेश्चन रहता है मल्टीपल चॉइस में, ऑप्शन विथ आंसर तुम्हें लिखना है। इसके बाद आकर संधिಗಳು देख लो। संधिಗಳು में सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, आगमा, आदेश और लोपा, इतने तुम्हें देख लो, काफ़ी है, दूसरा कौन सा भी देखने जाओ ना को। इसके बाद पूछने का चांस आता है समासा। ये साल में तो अभी तक नहीं पूछा, लेकिन इस बार पूछने का चांस आता है। उसमें तत्पुरुषा देख लो, कर्मधारया देख लो, क्रिया देख लो, द्वंद्वा देख लो। अब एक बार बता रहा हूँ मैं, तत्पुरुषा, क्रिया, कर्मधारया, द्वंद्वा, कभी कभार अंशी समासा, इतना तुम्हें देख लो। मेरे कन्नड़ा ग्रामर प्लेलिस्ट में भी तुम ना इसके बारे में उर्दू में एक्सप्लेन करा हूँ, आसानी के साथ एग्जाम्पल्स के साथ तुम्हें उसका मुतालबा करो, आपको मिल जाता है। इसके बाद पूछने का चांस है उन्हें वर्णमाला विभाग। वर्णमाला में पूछने का चांस कम 50-50% है, यानी वर्गीय व्यंजनಗಳು पूछा जा, अवर्गीय व्यंजनಗಳು ईजी के साथ हमें स्कोर कर जा। वर्गीय का तो 25, अवर्गीय का तो 9, नहीं तो स्वरಗಳು के बारे में पूछा जा, नहीं तो टोटल वोवेल्स के तहत पूछा जा। इसके बारे में तुम्हें प्रिपेयर हो रहना। नेक्स्ट आकर थोड़ा बहुत छंदस्सु। छंदस्सु में क्या है तो एक वर्ड डालता है लघु गुरु। लघु की वैल्यू 1, गुरु की वैल्यू 2, समझ में रहा है। तुम्हें कौन सा एक वर्ड देता है, इसके अंदर कितना वैल्यू है करके पूछता है। आज तक तो नहीं पूछा इस साल में, लेकिन इस बार पूछागा तो तुम्हें लिखने तैयार रहना। इसके बाद नामपदा के बारे में 100% एक क्वेश्चन रहता है। नामपदा यानी रूढ़नामा, अंकित नामा, अनुवर्तक नामा, और उसके बाद सर्वनामा। तुम्हें ये 3 देख लो। अब एक बता दूँ मैं, वस्तुवाचक नामा में रूढ़नामा, अंकित नामा, अनुवर्तक नामा, गुणवाचका, उसके बाद संख्यावाचका, और सबसे इंपॉर्टेंट आकर सर्वनामा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, पुरुषार्थक सर्वनामದಲ್ಲಿ। ये हेडिंग्स तुम्हें देख लो, काफ़ी है। अब कौन सा भी उन्होंने तुमना नहीं पूछता। अब एक है क्वेश्चन पूछने के चांसेस, वो कौन सा है तो द्विरुक्ति, जोड़ी नुड़ी, नुड़ीगट्टू, नहीं तो तत्सम तद्भव। इस ये 4 में हेडिंग में एक हेडिंग तो 100% रहता है, इसमें तुमने 4 मार्क्स मिल जाती। अब आगे बढ़ेंगे, एग्ज़ाम में हमें किस तरह लिखना है, किस तरह इवेलुएटर को हमें हमारा पेपर जल्दी ख़त्म होने में मदद करना है। हाँ, हम यहाँ घर में बैठ कर हमारा पेपर से उसे राज़ी करे जा। देखो, कुछ बातें रहती बताने के, कुछ बहुत सारे लोग नहीं बताते। देखो, जवान से लेकर बुढ़ापे में जो भी गुजरा रहता है, उन सारे लोग टीचर्स इवैल्यूएशन को आए रहती। 25 साल का नौजवान की सोच के जैसा 35 ईयर्स का जवान का सोच नहीं रहता। 45 ईयर्स का बुढ़ापे को नज़दीक हो रहा है, उसका भी सोच अलग रहता है। 60 ईयर्स, 55 ईयर्स, 56 ईयर का सोच अलग रहता है। कौन कैसा आया रहता है पता नहीं है, कौन बीवी के साथ झगड़ा कर आया रहता है, कौन घर में बच्चों को मार कर आया रहता है, कोई गवर्नमेंट से नफरत कर आया रहता है, कौन बच्चों से मोहब्बत कर आया रहता है। हाँ, एक बात बताता हूँ, थोड़ा बहुत बेजार हुए जा, मार्क्स सबसे कम देते सो कौन कहते हो, लेडीज़। जिस तुम्हें दुआ करना या अल्लाह ताला हमेशा मदद करता है। अल्लाह ताला कैसा मदद करता है भी कहते हो, आपका पेपर ईजी आता है। दूसरा, आपके रूम इन्विजिलेटर अच्छा पड़ जाता है। तीसरा, मदद अल्लाह ताला कैसा करता है तो इन्विजिलेटर खुद थोड़ा बहुत बोल को दे डालता है। फोर्थ, मदद अल्लाह ताला कैसा करता है तो समझ में रहा है, ईजी के साथ इवैल्यूएशन करने के लिए हुक्म दिलाता है गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के हाथ से। फिर 5वां मरतबा किस तरह का तो समझ रहा है, दिल खोलकर रहम दिल वाले के साथ हाथ में तुम्हारा पेपर जाता है। इस तरह अल्लाह ताला मदद करता है, डायरेक्ट ऊपर से मदद नहीं करता। ये माइंड में रख लियो। लेकिन तुम ना दुआ ज़रूरी, दुआ के अव्वल मेहनत ज़रूरी।
वर्क करे बिना दुआ भी कबूल नहीं होती। तुम्हें मेहनत करो, खूब पढ़ो, उसके बाद अल्लाह के ऊपर छोड़ डालो। रमज़ान का महीना है, इफ्तियार में खूब दुआ करो, मेरे लिए भी दुआ करो, मेरी भी परेशानी दूर होंदे कर को, मैं जो चाहता हूँ वो भी मिलन दे कर को। मेरे यूट्यूब चैनल से तुमने अगर 1 मार्क्स भी आया, तुमना फ़ायदा हो रहा है कर को समझेगा, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ मेरी दिली जायज़ी तमन्ना क्या है वो पूरी होने कर को दुआ करो। आपके दुआओं में मुझे भी थोड़ा याद रखो। इसीलिए क्या होता है, आपका आंसर पेपर यानी आंसर बुकलेट बहुत अट्रैक्टिव रहना, पंक्चुएशंस के साथ रहना, अंडरलाइन के साथ रहना, क्वेश्चन नंबर के साथ रहना, कहाँ मिला लिख डालना। ये एक मेन लिख रही तुम्हें, मिसाल के तौर पर 1 मार्क्स क्वेश्चन लिख रही 12 के 12 एक ही जगह आ जाते। तुम्हें लिखना चाहती एक ही पेज में लिख डालो, नहीं बेहतर नहीं है ये एक पेज में लिखना, क्योंकि बहुत कंजेस्ट हो जाता है। इसीलिए तुम्हें क्या करोगे, तो एक पेज में 6 क्वेश्चन है, दूसरे पेज में 6 क्वेश्चन लिखो। क्या करता है उन्हें करेक्शन करने में, फिर काउंट करना उन्हें हर एक पेज का मार्क्स, तब उसे आसानी होती है। आसानी दिखेगा तो उन्हें क्या करता बोलो, 1 मार्क्स की जगह 2 मार्क्स देता है। चलो भाई अच्छा हमना इजी होगा पेपर, 10 मिनट 15 मिनट लगता, सो पेपर 5 मिनट्स में ख़त्म होगा। तो उन्होंने क्या करता तो एक ही मार्क्स कट करता नहीं, कभी कभार आउट ऑफ फुट डाल दी। मैच कितने की मरतबा देखो हूँ, इसलिए आप उसे तकलीफ़ नहीं देना, ओवर राइटिंग कर को उसका कंसंट्रेशन उसके तरफ ध्यान देने के वास्ते नहीं करना, मतलब छोटी छोटी गलतियों को पकड़कर मार्क्स कट करने के लिए मजबूर नहीं करना। ओवर राइटिंग स्टार्टिंग पेजेस में नहीं करना, फिर भी गलती आ गई जस्ट पेंसिल लेकर एक स्क्रैच डाल होता, लेकिन वो राइटिंग करने मत जाओ। हर एक पेज में क्वेश्चन नंबर्स के साथ आंसर लिखने की कोशिश करो। आंसर गलती छोड़ दूसरे हेडिंग्स में, मेंस में, लेकिन आप उसे स्क्रैच करने जाओ को लिख डालो। ये एक ही जगह लिखो। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, अब 12 क्वेश्चंस में तुम 10 क्वेश्चन आ रही, 8 क्वेश्चन आ रही, अभी 4 क्वेश्चन नहीं आ रही, 2 क्वेश्चन नहीं आ रही, तब तुम क्या करोगे, तो लास्ट में लिखने का ना है, बीच में लिखने का ना है, स्पेस छोड़ा लो होना, तो स्पेस छोड़कर तुम्हें कोशिश करो लिखने की। नहीं लिखेगा तो लास्ट में सोच कर लिखो। अगर तुम ना ईजी दे रहा है, इंडिविजुअल अच्छा है तो मेरा आजू बाजू पूछ कर तुम्हें लिख डालो, लेकिन ये एक ही जगह लिखने की कोशिश करो, ताकि उन्हें मार्क्स काउंट करने में भी करेक्शन करने में भी आसानी होती है। एक मेन यहाँ एक जगह 3 पेजेस के बाद यहाँ 1-2 क्वेश्चंस, फिर लास्ट में 2 क्वेश्चंस लिखेगा तो उन्हें क्या करता है, तो सिर खुजालाता है। सिर खुजाले को तुम क्या करता है, तो मार्क्स कम देने की कोशिश करता है। तुम्हें फिर उसे इवैल्यूएशन डाले तो भी तुम ना पैसे बर्बाद, लेकिन मार्क्स तो नहीं आते। इतना तुम ना काफ़ी है समझ। अगर फिर भी तुम ना डाउट है तो मैं कमेंट करो, मैं तुम्हारा डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी दुआ करो। 53 स्टूडेंट्स हमारे कौम के हैं, सारे के सारे कनाडा में पास हो जाए। इस बात को बताते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।